नमस्कार हो आप सबको। ये दूसरा अध्याय है। नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रसन्न करना। सूत जी बोले, हे मुनि गण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुने ऋषि बोले, हे सुत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के श्री मुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनना की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचा। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़ कर स्तुति की और कहा, सरित पद, आप सत्य बृहति हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हो कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन्हें आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्री मुख से वर्णन करने की इच्छा से ब्रह्म लोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अंत बुद्ध महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ये तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। कृपा सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे, हे मुनि गण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मैंने मन को एकांत्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बतलाया कि पुरुषोत्तम नाम का एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने
गोस्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्यों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु ये पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो इस कृपा मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी कृपा करें ऐसे कथा सुनाइए जिसे श्रवण पाठ और वर्णन करने से रोग शोक और दोष आदि से मुक्त हो जा सके। सुत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले,